सारे बार कोड इधर देखो प्रिंट होकर के निकला हुआ है। इधर इनकेस आपको इसके अंदर लिखना चिपकाना होती है, आपको इधर देखो इसका बार कोड भी इस तरीके से चिपका सकता है। तो उसके बाद हमने कई सारा रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ देखेंगे दोस्तों। और आपको इनकेस AIME नंबर ट्रैक करना है, फॉर एग्जाम्पल सालों के बाद ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसको भेजा था, तो AIME नंबर मिल गया, तो इनकेस कोई सर्विस डिपार्टमेंट से भी आपको कॉल आया तो किसने खरीदा है, तो आपको इधर सर्च करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो देखो इधर देखो रिकॉर्ड्स के अंदर देखो इधर देखो आपको दिखाई देती है प्रोडक्ट सेल डैशबोर्ड। देखिए दोस्तों रिकॉर्ड्स के अंदर सेल डैशबोर्ड, यहाँ आपने देखो इधर IME नंबर डाल दीजिए आपने। IME मैंने IME इधर डाल दिया देखिए। और इधर देखो IME का ये जो बारकोड जो होती है, ये अगर स्कैन करो या सीधा सीधा टाइपिंग भी कर सकता है। देखिए देख कौन लिया था, देखो इन्होंने लिया था, और इसका मोबाइल नंबर सारे कस्टमर का सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ जाती है। देखिए ये IME नंबर इधर दिखाई देती है आपको। देखिए मतलब आपको बिल्कुल ट्रैक कर सकता है कौन सा टाइम पे ये लिया वगैरह सारा सब कुछ। ये देखिए ये मोबाइल कौन सा था, A to Z इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन का कमी नहीं होता है। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने ये जो मोबाइल फ़ोन सेल करते वक्त आपको इनकेस कोई वारंटी का टाइम वगैरह डालना होती है, 6 मंथ्स एक्सटेंडेड वारंटी, 3 मंथ्स वारंटी वगैरह जो भी है, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया दोस्तों। आपने देखिए सेल पैनल में जा रहा हूँ मैंने, और फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं मैंने, ये जो फॉर एग्जांपल रिघु, एक कस्टमर को सेलेक्ट कर दिया, और ये जो मोबाइल फ़ोन का नाम इधर टाइप कर रहा हूँ मैंने, ओप्पो, और ये IME नंबर इधर डाल देंगे ना हमने। IME नंबर डालने के लिए सबसे पहले देखो बिल समरी में जाना है आपने, और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाना है आपने, और आपने देखो IME का जो ऑप्शन इनेबल कर दीजिए, और इधर देखो आपने इसको स्कैन करिएगा। ये ऑलरेडी सेल किया हुआ है मेरे ख्याल से IME नंबर, ओके। ये दूसरा एक नंबर मैंने डाल दिया, उसके नीचे एक बार कोड, क्योंकि ऑलरेडी ये IME नंबर सेल हो चुका है। तो उसके बाद आपको कुछ लिखना है, वो इधर कुछ नरेशन लिखना होती है, इधर लिख भी सकता है। 1 ईयर वारंटी ओनली, उतना ही लिखा मैंने, ठीक है जी। और 6 मंथ्स एक्सटेंडेड वारंटी अगर लिखना है तो वो भी लिख सकता है। तो ये मैंने ऐड बटन में क्लिक कर रहा हूँ, इधर देखिए ऐड बटन, तो मैंने IME नंबर भी डाल दिया, ऐड बटन में क्लिक कर दिया मैंने। देखिए कैश बटन में क्लिक कर रहा हूँ, यस। तो देखो ये मैंने जो टाइपिंग किया है, आपको इधर देखो इनवॉइस में देखो IME नंबर इधर आया, और जो नरेशन मैंने 1 ईयर वारंटी ओनली जो टाइपिंग किया तो वो भी आ गया। अगर कुछ और टाइपिंग करना तो वो भी कर सकता है। अगर आपको ये मतलब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से दिखाई देती है इनवॉइस, एकदम बढ़िया क्वालिटी, देखा ना। आपको अगर प्रिंट करना है, इधर देखो सीधा सीधा प्रिंट भी कर सकता है जैसे हमने पहले किया, तो इस तरीके से आपको कर सकता है। अगर इनकेस आपने जो भी सेम मोबाइल फ़ोन अगर परचेस एंट्री करते वक्त आपको डायरेक्टली देखना है, मतलब IME नंबर डाल के परचेस एंट्री करना है, तो वो भी ऑप्शन दिया गया हुआ है हमने। परचेस में जाइए अपने, और कोई भी एक सप्लायर को इधर सेलेक्ट करिएगा। सप्लायर को आपने इधर ओप्पो सेलेक्ट करो, ठीक है ना। ये इसके बाद आपको देखो मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपने क्लिक करना है इससे, तो आपको इधर दिया गया वो देखो IME नंबर डालने के लिए जो प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल इसको IME नंबर मैंने मैन्युअली टाइपिंग करता हूँ, फिर उसको आपने देखिएगा किस तरीके से आती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ऐड टू कार्ट करिए, और सेम ओप्पो अगर आपको दूसरा IME नंबर है तो वो भी डाल सकता है आपने, और आपने इसको सेव बटन में क्लिक करिए। अगर इनकेस अगर बारकोड प्रिंट करना है तो आपको बारकोड पर भी प्रिंट कर सकता है। इधर देखिएगा यहाँ से जनरल बारकोड में जाइए, देखो ये इसका बारकोड अगर इनकेस आपको प्रिंट करना होती है 10 पीस, इसको इधर देखो आपने ये ले लीजिए प्रीव्यू, देखिए बारकोड भी आ गया। अगर आपको बारकोड प्रिंट करना होती है, देखो इधर देखो मैंने साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, और प्रिंट कर रहा हूँ, दैट्स इट। सारे बारकोड इधर देखो प्रिंट होकर के निकला हुआ है, इसी
इधर इनकेस आपको इसके अंदर चिपकाना होती है, आपको इधर देखो इसका बारकोड भी इस तरीके से चिपका सकता है। और इनकेस आपने जब भी सेल करते वक्त आपको इसको सेल पैनल में जाइए और कोई भी सप्लायर को अगर कस्टमर को अगर सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकता है, और रिसीता और ये जो बारकोड आपने स्कैन करके भी सेल कर सकता है। स्कैन करिए, ओके करिए, देखो आ गया, और कैश बटन में क्लिक कर दीजिए, यस। देखो अभी जो IMEI नंबर रिसेंटली हमने ऐड किया था वही आया, पिछले वाला नहीं आया, अभी वाला आया। तो उसके बाद हमने कई सारा रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ देखेंगे दोस्तों। उसके लिए आपने जाना है, देखो इसमें सेल पैनल कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपको, और ये वाला सेल पैनल में भी आपने कर सकता है। ये देखिए इसमें आपको देखो इलेक्ट्रॉनिक्स बटन एक बार क्लिक करने से आपको देखो जितना भी प्रोडक्ट्स आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐड किया था सब कुछ इधर आ जाती है। उसमें आपने इस तरीके से टच करके भी सेल कर सकता है, देखिए इसी। चलिए हमने कुछ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स देखेंगे, GST रिपोर्ट्स वगैरह सारे सब कुछ। तो IMEI नंबर ट्रैकिंग करना वो भी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ट्रैकिंग करना होती है। और अभी हमने देखो रिकॉर्ड्स के अंदर जाएंगे, देखो कई सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाती हैं, सेल रिपोर्ट्स वगैरह सारे, देखो परचेस रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, ये सेल रिपोर्ट सारे सब कुछ मिलती है। इसमें सारे फिल्टरिंग का ऑप्शन दिया गया, अभी इनवॉइस का थ्रू आपने फिल्टर कर सकता है, और कस्टमर नेम भी सर्च कर सकता है। कस्टमर को पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल रिमिया जो कस्टमर है उसको क्या क्या दिया गया हुआ है, उसका टोटल कितना, सब कुछ इधर आ जाती है। और कस्टमर वाइज भी, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कस्टमर को क्या क्या सेल किया था, और सेल्समैन वाइज भी आपने सर्च कर सकता है, कस्टमर सिटी वाइज भी सर्च कर सकता है, और टैक्स टाइप भी कर सकता है आपने, GST और समाधान जो भी है, और कौन सा ऑपरेटर से मतलब आपने बिलिंग किया था, काउंटर 1 काउंटर 2 होती है ना, कौन सा काउंटर से आपने कितना कितना बिलिंग किया था। फॉर एग्जांपल ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको मल्टीपल PC में मल्टीपल काउंटर में यूज़ करने के लिए फैसिलिटी है, तो ये सारे रिपोर्ट आपको मिल जाती है। तो रिकॉर्ड्स के अंदर आपको फॉर एग्जांपल सेल्समैन का आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, आपको कोई पेमेंट आना है जाना है, कौन कौन सा पेमेंट आपको उधार दिया गया है, सारे सब कुछ आपका, रिसीवेबल्स, पेएबल्स वगैरह सारे सब कुछ। और टैक्स रिपोर्ट में आपको सारे क्लियर टैक्स डिटेल्स वगैरह सब मिल जाती है, GSTR1, GSTR3 भी, और GSTR रजिस्टर। ये आपको क्या है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है, GSTR रजिस्टर। इसमें सारे रजिस्टर आपको मिल जाती है, देखिए सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न, सारे। फॉर एग्जांपल आपने रिपोर्ट्स के अंदर यानी टैक्स इसके अंदर देखो GST रजिस्टर, सेल रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है आपको देखो किस किस कस्टमर को दिया था। अगर मैंने किसी कस्टमर का GST नंबर नहीं डालेगा तो इधर आ जाती है डायरेक्टली। और B2B B2C दोनों आ जाती है इसमें। B2B मतलब आपको देखो कैश जो भी है B2C आती है, जो भी कस्टमर के नाम पे सेल किया B2B कंसिडर कर सकता है। इसको आपने एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है, दोनों प्रोविजन दिया गया हुआ है। और रिपोर्ट्स के अंदर भी आपको सारे रिपोर्ट्स इधर मिल जाती है, आपको लेडजर वगैरह, कस्टमर लेडजर, सप्लायर लेडजर, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, क्रेडिट स्टेटमेंट, सारे सब कुछ A to Z, और परचेस लेडजर, सारे सब कुछ आपको मिल जाती है। और सेटिंग्स के अंदर कई सारे सेटिंग्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाती है। तो A to Z आपको एक यूनिक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, रिटेल डैडी।